सभी को राधे राधे। आप कल के लाइव में पाकिस्तान का पत्रकार और हमारे भारत की एक बहन पत्रकार ये सीमा हैदर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सीमा हैदर भारत आई है और उसने अपना जो धर्म है वो चेंज किया है, मजहब चेंज किया है। तो जो भारत की जो पत्रकार थी उन्होंने अपनी बातें रखी कि भाई पाकिस्तान में क्या जो सीमा बोलती है कि महिलाओं को वहाँ सम्मान नहीं दिया जाता है, तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है। तो जो पाकिस्तान का जो पत्रकार था उनका कहना था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह भारत में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है उसी तरह पाकिस्तान में भी सम्मान दिया जाता है। रही बात धर्म परिवर्तन की, तो जो पाकिस्तान का जो पत्रकार था उनका कहना था कि भाई शरिया कानून के हिसाब से जो उसने हिंदू धर्म में शादी की है उसको हम वैलिड नहीं मानते हैं, और शरिया कानून का जो मजहब है उसको जो चेंज किया है इससे पाकिस्तान में ज़्यादा नाराज़गी है। ये पाकिस्तान का जो पत्रकार भाई था उसका कहना था ये। और फिर उसने ये भी कहा कि भाई अपना तो उसने मजहब चेंज करा, लेकिन बच्चों का भी उसने मजहब चेंज किया। तो जो शरिया कानून है पाकिस्तान में, ये जो मुस्लिम समाज है और ये उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और शरिया कानून में ये बिल्कुल भी नहीं होता है जिसका सीमा ने उल्लंघन किया है। ये उस पत्रकार का बोलना था। फिर इधर से जो हमारी जो भारतीय पत्रकार थी उसने बोला कि भाई क्या कोई इंसान अपने अच्छे के लिए स्वयं नहीं कर सकता या उस पर इतना प्रतिबंध लगाया जाता है। हर इंसान भाई स्वतंत्र है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। तो हमारे भारत में तो इस तरह का नहीं होता है। अब उसने मजहब चेंज करा तो उसकी अपनी सहमति थी, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी। और वो ठीक है, वो भारत में सचिन के प्यार में आई है, तो वो अपना जो मजहब उसने चेंज करा है वो हिंदी रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे भारत में रह रही है। तो इससे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई हर इंसान को जीने का अधिकार होता है, ये भारत की जो पत्रकार है उसका कहना था। तो जो पाकिस्तान का जो पत्रकार था उसका बोलना था कि भाई पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ नहीं है, सबको जीने का अधिकार है, लेकिन शरिया कानून के मुताबिक जो उसने मजहब चेंज करा है वो यहाँ पे जो मुस्लिम समाज जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो शरिया कानून के हिसाब से जो उसने मजहब चेंज करा ये बिल्कुल भी हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए ये जो तरह तरह की जो बातें आ रही हैं ये खाली मजहब को लेके ही आ रही हैं। ठीक है, उसका कहना था कि ठीक है वो भारत आई है, उसने हिंदू धर्म में शादी करी है, वो रह रही है, लेकिन उसने जो बच्चों का धर्म मजहब चेंज करा है इससे लोगों में ज़्यादा नाराज़गी है, ये उस पत्रकार का कहना था। और ये भी वो बोल रहा था कि बिना बाप के बच्चों का जो धर्म परिवर्तन होता है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता है। ये शरिया कानून का जो वो बता रहे थे कि शरिया कानून के हिसाब से बिल्कुल भी ये गलत है। तो जो भारत की पत्रकार है उस बहन ने भी अपनी बात रखने का प्रयास किया है। उन्होंने बोला कि भाई देखो, माँ बाप में से अगर कोई भी एक बच्चों के साथ रहता है तो वो बच्चों का धर्म परिवर्तन करा सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, थर्ड पार्टी का व्यक्ति नहीं करा सकता है, वो सीमा की स्वेच्छा से ही हुआ है। चाहे सीमा ने अपना मजहब चेंज करा, चाहे उसने बच्चों का मजहब चेंज करा, ऐसे उसको किसी ने उसको ज़बरदस्ती नहीं की, ना सचिन ने की, ना सचिन के फैमिली ने की, ना एपी सिंह ने की, ना किसी भी भारतीय के कोई भी समाज ने उसको इस तरह का नहीं करा, उसकी स्वयं की सहमति थी। तो जो पाकिस्तान का जो पत्रकार भाई था
उसने भी अपनी बात अच्छे से रखी है। उनका भी यही कहना था कि भाई ठीक है, सीमा ने अपना मज़हब चेंज करा, कोई आपत्ति नहीं है, वो भारत में रह रही है, ठीक है, रहिए, लेकिन जहाँ तक लड़ाई है वो तो बच्चों की लड़ाई है। भाई बच्चे डिपोर्ट पाकिस्तान होने चाहिए। तो उसको 1.5 साल हो गया भारत में रह रहे, तो अभी तक भी कोई भी कानून उसके ऊपर लागू नहीं हुआ है। तो जो हमारी पत्रकार बहन है उसने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी कहा भाई देखो, ये हमारी जो जांच एजेंसियां है उसके रडार पे है, वो अभी उसकी जांच चल रही है, और अगर उसमें कुछ भी ऐसा खोट पाया जाता है तो भाई उसको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ा जाएगा। जहाँ तक बच्चों का मामला है, अब जो है केस कोर्ट में जा रखा है, तो कोर्ट हमारा कानून ही डिसाइड करेगा कि बच्चों को माँ के पास रखना है या गुलाम हैदर या पाकिस्तान बच्चों को भेजना है। ये हमारा कानून डिसाइड करेगा। फिर दूसरी बात, उस बंदे ने जो दूसरी बात करी उसने ये करी कि हम इंडिया से बहुत नाराज़ है। वो इसलिए हम नाराज़ है कि वो जो सीमा के साथ कार्ड खेल रहे वो ये कर रहे कि भाई वो जासूसी महिला है और पाकिस्तान ने उसको ट्रेन करके ही भारत में भेजा है। ये उस पत्रकार का बोलना है, आप देख लेना उसका चैनल। तो उसका कहना था कि ना वो जासूसी है, ना ही वो कोई स्पाई है, वो खाली साधारण महिला थी और घर गृहस्थी वाली महिला थी, अच्छी महिला थी। ये जो भारत के जो पत्रकार है या जो मीडिया वाले हैं उसका कहना है कि ये प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं, ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा गृहस्थी महिला थी, वो ठीक है, वो कराची में रहती थी, लेकिन साधारण महिला थी, वो घर गृहस्थी वाली महिला थी। वो वो क्यों वो जासूसी करती, क्यों वो इस तरह की हरकतें करती? वो हम दावे के साथ कहते हैं कि वो साधारण महिला थी। अब ना जाने बीच में वो सचिन के संपर्क में कैसी आई, क्या आई, इसका हम दावा भी नहीं कर सकते हैं। वो भारत चले गई, तो ये बिल्कुल भी वो नाराज़गी जता रहे थे कि मैं भारत से नाराज़ हूँ, क्योंकि वो खाली पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं कि वो एक जासूसी है, वो आर्मी सेंटर पे ट्रेनिंग के लिए जाती थी। और ये जो भी तरह तरह की बातें भारत वाले बोल रहे हैं बिल्कुल भी फेक है, ये गलत है। उस पत्रकार का बोलना पाकिस्तान वाले का ये था। तो फिर जो हमारी बहन है, भारत की जो हमारी बहन पत्रकार है, उन्होंने भी उनको समझाने का प्रयास किया है कि देखो भाई, अभी वो भारत में आ रखी है, तो हर देश ना अपनी सुरक्षा चाहता है। तो अभी भी वो एजेंसी के रडार पे है, उसकी जांचें चल रही है। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है तब तक उसको खुला नहीं छोड़ेंगे। अब अपने घर से अभी भी वो नहीं निकल सकती है। जो उसके साथ शर्तें हो रखी उस शर्तों के अनुसार वो रह रही है, और जिस दिन वो शर्तों का उल्लंघन करेगी उस दिन जो हमारा भारत का जो कानून है वो उसके ऊपर कुछ भी उंगली उठा सकता है। तो अब हम कैसे मान लें कि भाई वो अभी साफ़ है, वो जासूस नहीं है? क्योंकि उसका कहना ये भी था कि पाकिस्तान से इस तरह की बयानबाजी आती है कि वो ऐसी वैसी है। तो जो पत्रकार भाई था पाकिस्तान का, उसने साफ कहा कि बिल्कुल भी जो ये प्रोपोगेंडा चल रहा है कि वो जासूसी है, वो आर्मी सेंटर पे जाती थी या वो ऐसा करती थी, या इसलिए ये जो जो भी बातें उन्होंने बोली वो नाराज़गी जता रहे थे हमारे भारत के जो ये पत्रकार बंधु हैं, ये जो भी ये चैनल वाले हैं, उनसे नाराज़गी जता रहे थे कि कम से कम इस तरह की बातें तो ना करें, है ना? ठीक है, वो गलत तरीके से भारत आई है, उसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर कम से कम पाकिस्तान को इस तरह बदनाम तो ना करें। ये उस बंदे का कहना था। ये उसने साफ बोला कि वो गृहस्थी वाली महिला थी, अच्छी महिला थी वो, है ना? वो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि वो साफ़ सुथरी, इस मामले में तो साफ़ सुथरी है कि उनका कहना था कि ना वो आर्मी सेंटर पे, ना वो कोई जासूसी, ना कुछ, वो साधारण महिला थी, वो गाँव की महिला थी, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग बोल रहे हैं उनसे वो नाराज़गी जता रहे थे। पर मैं पाकिस्तान वालों को, मैं उस भाई को भी बताना चाहती हूँ, भाई हम तो भाई देखो, हमारे भारत में वो इलीगल आई है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए, हो रही है। लेकिन जो भी बातें फैलाई वो आपके पाकिस्तान वालों ने फैलाई है कि वो आर्मी सेंटर पे जाती थी, वो वहाँ ट्रेनिंग लेती थी, वो जासूस है। तरह तरह की बातें आपके पाकिस्तान वाले जो चैनल है, जो सोशल मीडिया है, उन्होंने ये बातें भारत में परोसी है। ऐसा भारत वालों ने नहीं बोला, क्योंकि भाई जांच तो चलेगी। आपके आपके देश में भी कोई बंदा इलीगल आ जाएगा तो आप भी जांच करेंगे, आप भी उसकी जांच के तरीके से करेंगे ना, है ना? पर जो भी बातें आई आपके पाकिस्तान से आई है। आपके बंदे इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि जो सीमा है वो आर्मी सेंटर पे जाती थी, है ना? छावनी में वो जाती थी, वहाँ से ट्रेनिंग लेती थी,
और वो पक्का जासूसी है, भारत के लिए वो खतरा है। तो ये आपके जो पाकिस्तान वाले जो चैनल वाले हैं ना, यूट्यूब चैनल वाले हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं और इन्होंने ये बातें यहाँ भारत में पहुँचाई है। उसमें हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो खाली जांच करेंगे। अभी तक ऐसे जांच में कुछ नहीं पाया, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी कमी पाई जाती तो उस पर कानून लागू होगा। और आप ऐसे मत बोलो कि ये भारतीयों ने बोला, हमने नहीं बोला, हमारे भारतीयों ने नहीं बोला। हाँ, शक तो जाता है भाई, शक तो हर इंसान करता है। अगर आपके यहाँ आएगा तो आप भी शक करेंगे, तो शक तो हर इंसान करता है। लेकिन अभी तक दावा नहीं किया कि सीमा हैदर ऐसी है। ये खाली आपके जो पाकिस्तान वाले जो बंदे हैं, ये जो चैनल पे आते हैं, हमारे कुछ भारत भाई बहनों के साथ ही बैठते हैं, इन्होंने इस तरह की बातें फैलाई है। मैं आपको बता रही, अगर आपका चैनल है ना, आप राणा जी नाम से हैं, आपकी कास्ट राणा जी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपके पाकिस्तान वालों ने ही ये जो तरह तरह की बातें, ये जो झूठी झूठी फैलाई, आपके पाकिस्तान वालों ने ही फैलाई है। जो गुलाम हैदर के जो समर्थक हैं, उन्होंने यहाँ पे भारत में इस तरह की ये 36 तरह की बातें की है, भारत वालों ने नहीं की, है ना। और आप नाराज़गी मत जताओ, ठीक है भाई, जांच तो होगी, जांच तो भाई, वो तो जांच का दायरा, तो जांच तो होगी उसकी, वो इलीगल आ रखी तो जांच तो होगी, है ना। तो जो ये जितनी भी बातें हैं, ये सब आपके पाकिस्तान वालों ने ही भारत में फैलाई है। जो आपके पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो अपने चैनल पे आते हैं, अपने चैनल को चलाने के लिए जो आते हैं, उन्होंने इस तरह की यहाँ पे बातें की है, हमने नहीं की। ऐसे हमारी जो पत्रकार बहन है, उन्होंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। और आप भी अच्छे पत्रकार हैं, आपने भी अपनी समस्या रखी है, जो भी वहाँ पे जो भी शरिया कानून लागू होता है, आपने वो बात रखी। अच्छा, ठीक है, हर देश का अपना अपना कानून होता है, हमारा अपना कानून है भारत का, आपका अपना कानून है। आपने बात रखी, सही बात है, जायज़ बात है, उसको हम नकारते नहीं। पर जहाँ तक ये जासूसी वाला मामला सीमा हैदर को जो बोला जाता है, ये आपके पाकिस्तान वाले जो यूट्यूबर लोग हैं, उन्होंने ही वो बातें यहाँ पहुँचाई हैं। और जो गुलाम हैदर का जो वकील है मोमिन सर, उसके पास कॉल कॉल करके है, उसके पास रिकॉर्डिंग भेजी है ना। तो ये यहाँ से नहीं हुई, इतना मैं आपको बता देती हूँ। और आप नाराज़ मत होइएगा। पहले अपने जो पाकिस्तान के जो चैनल है, आप उनको देखें, कहाँ से ये बात आई, कैसे आई। तो ये लोग जो है, ये लोग जानबूझ के इस तरह ये पाकिस्तान और भारत को ही भिड़ाना चाहते हैं। ये इस तरह के गंदे लोग हैं। मैं आपको नहीं बोल रही, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने जो अपनी बात रखी उससे हम सहमत है भाई, ठीक है। आप पत्रकार हैं, आपने पूरी बात अच्छे से रखी है। हमारी जो बहन है पत्रकार, उसने भी अच्छे से बात रखी है। लेकिन जो बातें बढ़ा चढ़ा के बोली गई, आपके पाकिस्तान वाले चैनलों ने ही बोला है। मज़हब की बात आपने ठीक बोला भाई, मज़हब चेंज करा, उसकी सहमति थी, है ना। वो अपने मर्जी के अनुसार उसने धर्म परिवर्तन किया, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। वो चाहे बच्चों का करा उसने दरी पर, चाहे अपना करा, तो उसमें किसी का कोई वो नहीं था कि सचिन मीणा का था, कि सचिन के जो फैमिली थी उनका था, उसका खुद का ये डिसीजन था, है ना। आपका शरिया कानून इस तरह का नहीं कहता, तो बात सही है, वो आपके पाकिस्तान का होगा। लेकिन यहाँ भारत में तो आ, हमारा जो कानून है वो है। और आप अपने पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया वाले, आप उनसे बातचीत करेगा, उनको रोको। तो भारत में इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, आपकी नाराज़गी सही है। लेकिन अपने जो जो गुलाम हैदर के समर्थक है ना पाकिस्तान में, उनसे भी तो बात करो आप। ये बात किसने पहुंचाई भारत में? ये जो जासूसी वाला मामला है, ये जो आर्मी सेंटर को ट्रेनिंग के लिए जाती थी सीमा हैदरी, तो आप लोगों के वो जो सोशल मीडिया वाले पाकिस्तान के, उन्होंने पहुंचाई है। यहाँ से ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठा था, यहाँ तो खाली उसकी जांच चल रही है। जांच में कुछ कमी पाई जाएगी तो उसका जो डिसीजन है वो हमारा कानून, हमारी सरकार लेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो साथियों, मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो भैया पत्रकार है और हमारी हमारी जो भारतीय जो पत्रकार बहन है, उनके बीच काफ़ी चर्चाएं चली, थोड़ा गुस्सा भी उनके बीच हुआ। तो मैंने उनको सुना, तो मैंने ये बात रखी कि भाई हमारे भारत में इस तरह का नहीं है ना। ये आपके पाकिस्तान से ही आया है। सीमा हैदर है वैसी, सीमा हैदर ऐसी, सीमा हैदर के लिए तो 36 तरह के लांछन लगा दिया आपके पाकिस्तान वालों ने। तो ये आप देखो, आप समझो, आप उनसे बात करो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और अगर आपको ये
वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। धन्यवाद। आगे दूसरे चैनल पे फिर मिलते हैं।